नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एके नौलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर्स। और ये जो करेंट अफेयर्स है 2022 से रिलेटेड है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बनते हैं और वर्तमान पैटर्न में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो देखिए, आगामी एग्जाम जैसे आपके खाद्य निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, एसएससी, ग्रुप डी, बैंक, एनटीपीसी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। जिस तरह से वर्तमान पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि जो है जब भी मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं कोई भी एग्जाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मतलब COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्टेटमेंट में वायदे किए हैं। तो मतलब देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट दिए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि CGPSC अभी वर्तमान में आयोजित हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। COP26 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना सही है। सेकेंड है आपका, अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम करना, यह भी सही है। नेक्स्ट है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना, यह भी सही है। तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। यह जो है डी आपका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको देखते हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ रिलेटेड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं इससे संबंधित। देखिए आयोजन स्थल क्या था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आयोजन स्थल था आपका ग्लासगो, ध्यान रखिएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके। कहाँ? यूके के स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन स्थल था, इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता जो है ये आलोक शर्मा ने की। किसने की? आलोक शर्मा। अब ये कौन है? तो ये जो है ब्रिटेन में भारतीय मूल के कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड और आपको क्या याद रखना है कि भारत का प्रतिनिधित्व, ये जो COP26 का जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका प्रतिनिधित्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको मैं बताते चलूँगा, कितना इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड आपको और क्या क्या याद रखना है, किस तरह से आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से पूछा जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर मैं जो है आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा शिपिंग अवरोध कहाँ हुआ था? तो देखिए हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो शिपिंग अवरोध है यह जो है स्वेज नहर मिस्र, कहाँ? स्वेज नहर मिस्र में उत्पन्न हुआ था। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है। तो देखिए संसार का सबसे व्यस्तम समुद्री नौवहन मार्ग में मार्च 2021 को ताइवान की एवरग्रीन कंपनी द्वारा संचालित जहाज एमवी, ध्यान रखिएगा। अब दो चीज़ याद रखना है, कहाँ की? ताइवान की, ताइवान द्वारा संचालित लिखा है, स्पष्ट याद रखिएगा। ताइवान की एवरेज कंपनी द्वारा संचालित जहाज, कौन सा जहाज? एमवी एवर गिवेन फंस गया था। इसके पश्चात जो है शिपिंग में जाम लग गया। इसके पश्चात क्या हुआ? शिपिंग में जाम लग गया। तो ताइवान की जो एवरग्रीन कंपनी है उसके द्वारा संचालित जहाज जो है एमवी फंस गया था, जिसके कारण शिपिंग जाम लग गया था। तो यह जो है सबसे बड़ा क्या है? शिपिंग अवरोध है स्वेज नहर मिस्र में। तो ये आपको जगह को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो देखिए मिस्र में स्थित जो स्वेज नहर है, ये जो स्वेज नहर है ये जो है सबसे पहले तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन सकता है इससे कि ये जो है भूमध्य सागर, किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो देखिए इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं।
इसका PDF आप पाना चाहते होंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो इंस्टाग्राम का भी मैं चैनल में लिंक दे दिया हूँ, मुझे इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। और जो है कोई भी समस्या होता है तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, G20 का 16वां शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका रोम, इटली। किसने मेजबानी की है G20 का 16वां शिखर सम्मेलन रोम, इटली ने मेजबानी की है। अब देखिए इससे रिलेटेड और क्या क्या याद रखना है। मुख्य विषय क्या था इसका? G20 शिखर सम्मेलन का 16वां शिखर सम्मेलन, तो क्रम भी आपको याद रखना है। कहाँ आयोजित हुआ? तो रोम, इटली। मेजबान किसने? मेजबान देश कौन सा है? तो रोम, इटली है। अब देखिए इससे क्या क्या रिलेटेड है, तो देखिए मुख्य विषय क्या क्या था। तो इसमें था पीपल है, आपका प्लानेट है, याद रखिएगा पीपल, प्लानेट और प्रॉस्पेरिटी। तो ये चीज है, ये देखिए इतना। तो ये क्या है? इसका मुख्य विषय है पीपल, प्लानेट और जो है प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए वर्तमान में G20 में 19 देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, G20 में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? अगर पूछेगा तो कितने हैं? 19 सदस्य देश हैं। और यह जो है 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और 18वां G20 सम्मेलन 2023 भारत में प्रस्तावित है, ये भी आपको याद रखना है। 18वां G20 जो सम्मेलन होगा, कब होगा 18वां G20 सम्मेलन? तो 2023 में होगा, इसे भी याद रखिएगा। 2023 में जब होगा उसका वह जो है कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत में है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिटेल में कराते जाऊंगा आपको, ताकि इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा है। इतना सारा आप कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जान रहे हैं कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है, 131वां स्थान। कितने नंबर पर? 131, मतलब 131वां स्थान पर है मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। अब देखिए प्रथम कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर है आपका कौन सा है? नॉर्वे। आप सभी जानते हैं, प्रथम भी आपको याद रखना है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और इसे जारी कौन करता है? तो UNDP, ध्यान रखिएगा, ये संस्था जारी करता है। और जो है कुल देश, कितने देश शामिल थे इसमें? तो 189 देश शामिल थे, यह भी आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं इसमें जो है पिछले वर्ष भारत का स्थान कौन सा नंबर पर था। तो पिछले वर्ष भारत 129वां स्थान पर था। अभी भारत 2 स्थान फिसल करके 131वां स्थान पर आ गया है। तो सारी चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आप सभी देख चुके होंगे, PSC का अगर आप एग्जाम दिए हैं तो देख रहे होंगे कि 1 लाइनर एग्जाम में अब क्वेश्चन आना बंद हो चुका है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो आप थोड़ा सा डीपली अध्ययन करिए, उसके बारे में और रिलेटेड जानकारी रखिए। इसी पर्पज से आपको मैं जो है तैयारी करने के लिए यह क्वेश्चन लाया हूँ, उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते जा रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर कर लें। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI किस आयाम के आधार पर जारी किया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह जो है देखिए जीवन स्तर, यह भी सही है, शिक्षा, यह भी सही है, स्वास्थ्य। तो देखिए तीनों, तो उपरोक्त सभी, ये जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, ये तीनों आयाम के स्तर पर जारी किया जाता है, जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीनों ध्यान रखेंगे। सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2021 में लिंगानुपात लगभग कितने होने की संभावना व्यक्त की गई है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, 948 लिंगानुपात लगभग संभावना व्यक्त की गई है। तो देखिए इससे अब क्या क्या चीज़ रिलेटेड हमको याद रखना है। 2021 में भारत की कुल जनसंख्या कितना अनुमानित की गई है? तो 136.13 करोड़ अनुमानित की गई है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में किस राज्य को प्रथम दर्जा प्राप्त है? तो देखिए वर्ष 2020 में कह रहा है भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में किस राज्य को प्रथम दर्जा प्राप्त है? तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? सही आंसर है आपका मणिपुर। सही आंसर कौन सा है? मणिपुर है। अब चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है देखिए मणिपुर पहला है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा अरुणाचल, चौथा छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ है, छत्तीसगढ़ कौन सा क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ का आपका झिलमिली है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ से स्पेशल पूछ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है? झिलमिली। और ये झिलमिली कहाँ है? तो भैयाथान सूरजपुर। झिलमिली भैयाथान सूरजपुर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विश्व में पहला देश कौन बन गया है जिसने अपने प्रथम प्रयास वह कम लागत से, वह हो गया है, करेक्शन कर लेंगे, वह कम लागत से मंगल की कक्षा में, मंगल ग्रह की कक्षा में, मंगल है ये, मंगल की कक्षा में ऑर्बिटर को प्रवेश कराया है? तो कौन सा देश है? सही आंसर हो जाएगा आपका भारत, जो भारत देश है। अब देखिए कक्षा में यह 7 वर्ष पूर्ण कर चुका है, ध्यान रखिए कितने वर्ष? 7 वर्ष पूर्ण कर चुका है। अब देखिए देखते हैं कक्षा में प्रवेश कब किया था? तो 24 सितंबर, कब? 24 सितंबर 2014 को। कब? 2014। देखिए 24 सितंबर 2014 को कक्षा में मंगल कक्षा में प्रवेश कराया गया और 24 सितंबर 2014 से अभी तक देखेंगे तो 7 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इतने फैक्ट आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में राज्य ऊर्जा क्षमता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, या भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य है प्रथम स्थान पर रहा है? देखिए वर्ष 2021 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए कर्नाटक है, सेकेंड नंबर में राजस्थान है, थर्ड नंबर में हरियाणा है। तो देखिए कौन कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका कर्नाटक है, लेकिन क्रम के हिसाब से देखें तो राजस्थान, हरियाणा सेकेंड और थर्ड पर है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं जारी कौन करता है इसे? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। यह जो है ऊर्जा दक्षता सूचकांक कौन जारी करता है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए मान लीजिए तो याद रखिएगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ऐसे याद रखिए KVM। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए वर्ष 2020-21 में कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में कह रहा है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर आपका 86वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 86वां। अब प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर है आपका न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसरो द्वारा निर्धारित मिशन शुक्रयान फर्स्ट का निर्णय किसके अध्ययन के लिए किया गया है? तो किसके अध्ययन के लिए निर्णय किया गया है? तो सही आंसर है शुक्र ग्रह का वातावरण का अध्ययन के लिए। किसका? शुक्र ग्रह का वातावरण का अध्ययन के लिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो प्रक्षेपण का लक्ष्य है कब रखा गया है? 2024 से 26 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित अस्मी, देखिए अस्मी क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अस्मी जो है एक पिस्तौल है, और याद रखना है आपको अस्मी 9mm का पिस्तौल है जो 100 मीटर की दूरी पर अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होगा। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? और यह जो है भारत का प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है कह रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रम। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रुद्रम। अब देखिए रुद्रम, इसको निर्माण किसने किया? तो DRDO ने किया, यह भी आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट और सफल परीक्षण। यह जो है ओडिशा के बालासोर स्थित व्हीलर द्वीप से किया गया है। कहाँ के? ओडिशा के
एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। ओडिशा के बालासोर स्थित फिलर द्वीप से। कहां से? फिलर द्वीप से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, भारत ने रूस के साथ, रूस डबल हो गया, एक बार कर लेंगे, भारत ने रूस के साथ मिलकर 21 मिसाइल की खरीदी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? S-400। S-400 की खरीदी पर भारत और रूस ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, 57वां ज्ञानपीठ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कह रहा है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका जो आंसर है, यह जो है दामोदर मावजो है। दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनेगा। तो देखिए ये कोंकणी उपन्यासकार हैं, ध्यान रखिएगा क्या है ये? कोंकणी उपन्यासकार हैं ये, याद रखिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि ये क्या है, तो उपन्यासकार हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन से उपन्यासकार हैं? तो कोंकणी उपन्यासकार हैं ये। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? कार्मेलीन, ध्यान रखिएगा क्या? कार्मेलीन। तो देखिए कार्मेलीन के लिए इनको जो है 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब चलिए देखते हैं, ये तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? ये 2021 का है। अब 2020 का भी देख लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में अगर वह भी पूछ लिया जाए तो आप उसे भी आपको बनाना है। वह है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो नाम लिखा है पहला में, नीलमणि फुकन, इनको प्रदान किया गया है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से। और ये क्या है? असमिया कवि हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? असमिया कवि हैं। और देखिए इसमें जो है इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में 15 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है, साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। चलिए इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट था इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के लेखक हैं। अब चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। 32वां टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत की ओर और हो गया है, करेक्शन कर लेंगे, ओर से ध्वजवाहक कौन था? तो देखिए ध्वजवाहक कौन था? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और बी दोनों। देखिए MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों था। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो देखिए चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर। आगामी 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? देखिए आगामी खेल प्रस्तावित से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यह जो है कितना है? 33वां संस्करण कब होगा? तो 2024 में होगा, ध्यान रखिएगा। कब? 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था? देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन सा संस्करण था? तो ये 14वां संस्करण था। किसका? IPL का। 2021 में जो आयोजित हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक चीज़ और बता दूं मैं IPL से संबंधित। IPL में कुल कितने टीम प्रतिभागी हुए थे? तो 8 टीम प्रतिभागी थे। कितने टीम? 8 टीम। अब देखिए सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 की उप विजेता टीम कौन है? देखिए उप विजेता पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो उप विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। कौन सी है? भारत। और विजेता टीम कौन सा है? तो बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? बांग्लादेश विजेता है, और उप विजेता कौन सा है? भारत है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ सामने आया था? ये क्वेश्चन आपके CG व्यापम द्वारा पूछा भी जा चुका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। सबसे पहले सामने कहाँ आया था? ये दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये सही आंसर है कुशीनगर जिला। ये कुशीनगर जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये शुभारंभ किया गया, ध्यान रखिएगा। और यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नोएडा है, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ई दाखिल पोर्टल का उद्देश्य क्या है? देखिए, पढ़ाई का ऑनलाइन शिकायत निराकरण करना। कौन सा आंसर आएगा आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो सही आंसर है उपभोक्ता शिकायत का ऑनलाइन निवारण करना। उपभोक्ता शिकायत का ऑनलाइन निवारण करना। तो देखिए, अगर आप फूड इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप एमपी टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चौथी मौद्रिक नीति की घोषणा में बैंक दर कितना प्रतिशत था? तो देखिए, ये जो है इस तरह से डेटा वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, अच्छे से कर लेंगे आप इसको। तो सही आंसर है 4.25%। 4% भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो चौथी मौद्रिक नीति घोषणा की गई थी उसमें बैंक दर कितना रखा गया था? 4.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी की राशि प्रदान की जाती है? तो सही आंसर है आपका, यह खेल में जो है 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। और एक चीज़ और बता दो, इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नवीनतम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन से क्रम के हैं ये? तो सही आंसर हो जाएगा 24वां क्रम के हैं। भारत के जो नवीनतम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी, वो 24वां नंबर के हैं। और आपके एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रम को पूछा जाता है, नाम बहुत कम पूछा जा रहा है, अभी थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है। तो इस तरह से आपको क्रम भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के महासचिव हाल में किसे बनाया गया है? तो राज्यसभा के महासचिव हाल ही में किसे बनाया गया है? तो सही आंसर है पीसी मोदी जी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये पीसी मोदी जो है, कौन? पीसी मोदी किसके जगह लेंगे? तो रामाचार्यालू का स्थान लिया है इन्होंने। किनकी? पीपी रामाचार्यालू। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के कौन से नंबर के? 14वें क्रम के कह रहा है। तो क्रम आपको तो याद रखना ही है, इसलिए मैं क्रम यहाँ पर स्पष्ट कर दिया हूँ। तो सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जो है 14वें क्रम के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका विमल पटेल को जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एमपी टिक कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? असगर वजाहत। किसे सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत। रचना क्या है इनका? तो महाबली। क्या है रचना? महाबली। और 4 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं 30वां, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 30वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, नाम है शरद पगारे। किसको? शरद पगारे को। यह भी आपको याद रखना है। तो इतना इंपॉर्टेंट था आज के करंट अफेयर में। नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे हम लोग, आपके प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू जारी रहेगा, बहुत ही कम दिन आपके एग्जाम बचे हुए हैं। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित और क्वेश्चन मैं जो है बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।